केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे छिंदवाड़ा। देवगढ़ में किया बावड़ियों का निरीक्षण। तंसरा में स्पाइस पार्क का किया पुनः शुभारंभ। महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया अनावरण। राजपूत क्षत्रिय समाज ने आयोजित किया कार्यक्रम। छब्बीस जनवरी की शाम राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में हुआ भारत पर्व का आयोजन। विभिन्न शैलियों में लोक नृत्यों की हुई प्रस्तुति। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक। लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रहलाद पटेल का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। छिंदवाड़ा पहुंचने पर उन्होंने सर्वप्रथम देवगढ़ स्थित बावड़ियों का अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इन बावड़ियों के संरक्षण हेतु निर्देश भी प्रदान किए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी उपस्थित रहे। नीचे जाती कम होते जाती है, लास्ट में 1.5 मीटर का और ऐतिहासिक इस पृष्ठभूमि के साथ तो जिस प्रकार से जो जल संरचनाएं हैं वो संरचनाएं वास्तव में बेजोड़ है और इसलिए मैं मानता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र हो सकता है। वहाँ की ड्राइव, वहाँ पर जो परिवेश है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसके जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको भी एकत्रित करने की ज़रूरत है। और जो नई संरचनाएं हैं, जो कहावत कही जाती है कि 800 बावड़ी 900 कुएं, उसमें से भी 40-42 ही आइडेंटिफाई हुई है। मैंने अपने पार्टी के अध्यक्ष से कहा है कि आप एक योजना बनाइए और एक अभियान चलाइए कि हम कितना ढूंढ सकते हैं और फिर उसके बाद में उसको पुनर्सर्जित करने का काम हम मिलकर करेंगे। ये मैंने उनको भरोसा दिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज छिंदवाड़ा जिले के तंसरा में स्थापित वी नेचुरल स्पाइस पार्क को पुनः प्रारंभ किया। इस स्पाइस पार्क को वर्ष 2009 में केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री कमलनाथ ने शुरू किया था, पर किन्हीं कारणवश यह बंद हो गया था। किसानों को होने वाली भंडारण की समस्या को दूर करने हेतु केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, इसलिए कोल्ड चेन परियोजना की शुरुआत की गई है। बस एक बटन है ग्रीन, ये ग्रीन चालू हो गया। भारत माता की जय। भारत माता का पूजन वंदन, पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का पूजन वंदन। अगर इसके लिए चलिए जो ना दुखी राम अरे ऐसे आगे उसमें चक्कर मत करवाओ। अब तो वहाँ से शुरू करो, कोने से वहीं महाप्रबंधक हैं अभी नेचुरल के श्री संजय जी हैं, अनुज पाटकर जी हैं, संदीप चौहान जी, गुरु प्रसाद दुर्वे जी, संदीप रघुवंशी जी, भाव मोहट जी, राणा भाव मोहट जी, जिला कलेक्टर आइए श्री सौरभ कुमार सुमन जी। आप ये जानते होंगे कि स्पाइसेस पार्क छिंदवाड़ा का स्थापना स्पाइसेस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत संस्था सरकार के मसाला पार्क उद्घाटन 15-16 साल के पहले ही हो चुका था, यहाँ केवल 10 दिन चली थी। इसलिए मैं ये कहूँगा चालू करने के लिए हमारे
केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, पर ये लंबा अंतराल के बाद हमारे केंद्रीय मंत्री जी जब इससे पहले उनका दौरा हुआ, आज वी नेचुरल स्पाइस पार्क के शुभारंभ अवसर पर पधारे हमारे नेता केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज स्पाइस पार्क के उद्घाटन के अवसर पर मैं जुनेजा परिवार धारावाहिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक नई शुरुआत करी है, न सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए बल्कि क्षेत्र के रोजगार के लिए आपने एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। इसके लिए पूरे जुनेजा परिवार को, धारावाहिक को, परेश भाई को, पंकज भाई को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। किसान भाइयों और जो लोग इस उद्योग में रोजगार प्राप्त करेंगे उनको मैं जैसे पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इससे कारोबार से मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सफलता है कि हमारे जो सभ्य प्रधानमंत्री जी हैं तो हम तमाम मंत्रियों से कहते हैं कि कंप्लायंस कम करो। जब मैंने पूछा भाई ये किसका है स्पाइस एरिया, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने दिल्ली 3-4 स्टाफ को कहा तो पता चला कि कभी जैसे बटोरा क्लब नहीं बन जाता, ऐसी हालत में ये चीजें पैदा हुई, इसलिए उनका भविष्य कभी बहुत सुरक्षित नहीं हो सकता। क्योंकि यदि समस्या का समाधान चाहिए तो उसके लिए नीति स्पष्ट होनी चाहिए और नीयत ठीक होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हम पहले, मैंने अध्यक्ष जी को कहा था कि भाई सरकार ये काम नहीं करेगी, इसलिए आप किसी बायर को ढूंढिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। जो उद्योग चला सकता है उसी को हमें मदद करनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है, लोकेशन अच्छी है, क्षेत्र अच्छा है, और जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए हमें दूर नहीं जाना, कोई अनुकूल ना हो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। उसके बावजूद भी एक प्रकार से खंडहर होते हुए उस उद्योग को जीवन मिला है आज, ये हम सबके लिए गर्व की बात है, प्रशंसा की बात। आसपास के क्षेत्रों से पधारे हमारे ग्रामीण बंधुओं का, आगंतुक सम्मानीय बंधुओं का आभार व्यक्त करें। श्री राजेश जुनेजा धारावाहिक। प्रोसेसिंग के लिए कोई पीपीई मोड के लिए सरकार काम कर रही है जिले में बहुत ज़्यादा जरूरत। एकमात्र मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जिसमें सरकार कुछ नहीं करती, सिर्फ पैसा देती है, और वो किसान को भी देती है, व्यापारी को भी देती है, संस्थाएं चाहे वो सहकारी समितियां हों, चाहे समूह हों, चाहे एफपीओ, सबको देती है और भरपूर सब्सिडी देती है। एक बात की लोग आलोचना करते हैं कि साहब बड़े उद्योगपतियों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये ऐसा मंत्रालय है जो कहता है कि देश से बाहर अगर कोई भी हमारा उद्योगपति जाकर अगर अपने आप को स्थापित करना चाहे तो सरकार उसके लिए आधा सहयोग करेगी, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब देश बहुत आगे बढ़ गया, हमारे देश के उद्योगपति भी दुनिया में अपना स्थान बनाए, सरकार ऐसा चाहती है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय खाद्य पान का दुनिया में बहुत सम्मान है, रुचि भी है, लेकिन प्रामाणिकता के साथ हम उसे परोस सकें, गुणवत्ता के साथ उसे हम दे सकें, इसके लिए जो हमारी लैब्स हैं वो ईमानदारी से काम कर रही है, और ऐसे पार्क जहाँ पर होंगे वहाँ पर हम फूड लैब बनाएंगे। माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, इनके द्वारा आज इस स्पाइस पार्क का पुनः उद्घाटन किया गया। ये स्पाइस पार्क पिछले विगत 2011 से बंद था, जो कि आज 10 साल बाद पुनः एक बार चालू किया जा रहा है, और इसमें सारे जितने भी सब्जियां भाजियां हमारे यहाँ होती है, जैसे लहसुन है, प्याज है, अदरक है, जिंजर है, फिर आपका पत्ता गोभी है, फिर आपका चुकंदर है और हरी मिर्ची है, जितने भी धनिया है, जितने भी सब्जियां
और जितने भी होती हैं इनको सबको डिहाइड्रेशन किया जाएगा एवं इसका ओलियोरेजिन भी निकाला जाएगा। ओलियोरेजिन का मतलब ये होता है कि इसका एसेंस निकालना, और एसेंस निकाल करके इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और बनाने के पश्चात इसको एक्सपोर्ट करेंगे एवं जो स्थानीय जो भारतीय बाजार उसमें भी लोगों को उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य हम लोग पिछले हमारा परिवार जो है 2001 से कर रहा है लगातार। अभी 2021 आ गया, हम लोग को 20 साल इस लाइन में काम करते हो गए और आज हमको ये आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा ये आशीर्वाद दिया गया और इसमें कहा गया कि इसको सुचारू रूप से संचालन करो और अच्छे से इसका लोगों को, किसान को एवं लोगों को उत्पाद का फायदा मिले, मजदूरों को काम मिले, जिससे कि देश की प्रगति हो। और लोकल फॉर वोकल वाली जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि इसमें लोकल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले, लोगों को रोजगार मिले, तो हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम कम से कम 90% जो लोग हैं जो कि लोकल के रोजगार है, जो किसान है, उनको काम देंगे एवं 10% वो लोग जो कि बाहर से जो टेक्निकल पर्सन होंगे उनको हम रोजगार देंगे, क्योंकि टेक्निकल पर्सन लोगों को, यहाँ के लोगों को थोड़ा सिखाने में टाइम लगेगा। जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक के उनको टाइम लगेगा। उसके बाद जिस दिन ये सीख जाएंगे सभी 100% यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हम अपनी तरफ से एश्योरेंस इन सभी लोगों को देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अब आने वाले समय में अच्छे से पूरी तरीके से संचालित होगा और इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। स्थानीय राजीव गांधी बस स्टैंड के समीप राजपूत क्षत्रिय समाज एवं राजपूत सभा के प्रयास से नगर निगम द्वारा महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण समारोह आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर जयकेश सिंह, शिवभवन सिंह ठाकुर, राजपूत सभा के अध्यक्ष संत सिंह सेंगर, प्रमुख संरक्षक ठाकुर जोगेंद्र सिंह, पूर्व संरक्षक ठाकुर सत्यनारायण सिंह, राजेश बैस, अरविंद प्रताप सिंह, राजपूत महिला समिति अध्यक्ष श्रीमती विश्रांति सिंह, सचिव अरुणा बैस, करनी सेना के जिलाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह सहित राजपूत क्षत्रिय समाज एवं राजपूत सभा करनी सेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दीपक सिंह चौहान एवं अखिलेश भारद्वाज ने किया। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा अनावरण समारोह में राजपूत समाज ने मंच पर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की मदद करने वाले आदिवासी एवं लोहार समाज के बंधुओं को मंच पर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, लोहार समाज द्वारा तैयार स्मृति चिन्ह अतिथियों को भेंट किए गए। हमारे प्रांतीय संरक्षक महोदय से निवेदन है आप भी मंच पर आए। आपसे निवेदन है आप भी मंच पर उपस्थित हो गए। राजेश बैस जी से निवेदन है आप भी मंच पर मंचशील हो गए। योगेंद्र राणा जी को हम सबको समर्पित करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं। तन मन धन से सहयोग देने के लिए हमारे विवेक बंटी जी साहू, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप साथ में हमारे संत सिंह जी सेंगर पूजन के उपरांत भैया हाथ पीछे करो, भैया हाथ पीछे करो, रामचंद्र जी की पूजन के पश्चात हटाओ ना, यहाँ से
वन्दे मातरम्। ये पुष्प स्वागत वेला की व्यवस्था बनाए हमारे पप्पू ठाकुर जी, सुरजीत ठाकुर जी। हमारे बीच उपस्थित हमारे छिंदवाड़ा के लाडले नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी का स्वागत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भरत सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। साथ ही हमारे बीच आज का दिन और आज का यह पल हम सभी छिंदवाड़ा वालियों के लिए बहुत ही गौरव का पल है और आज का यह दिन गौरवशाली दिन है। और इस अवसर पर सभी वंशजों को मैं साष्टांग होकर के नमन करता हूं, सबका वंदन करता हूं। महाराणा प्रताप जी की इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। परम योद्धा, निर्भीक और राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता का प्रतीक ऐसे महाराणा प्रताप जी की आज प्रतिमा का हम लोगों ने यहाँ पर लोकार्पण किया है। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय आज यहाँ पर दिया है। भाई साहब का पूरे देश में अलग अलग हर जगह अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण है तो मैं जरूर आऊंगा। साथ ही साथ दोनों अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एक मुहिम जो चलाई थी आज वो सफल हुई है, लेकिन ये काम अब खत्म नहीं होता। आज से काम की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हमने भव्य प्रतिमा बनाई है, लेकिन लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते रहे। महाराणा प्रताप जी की जयंती, महाराणा प्रताप जी की या पुण्यतिथि या कोई भी महापुरुष का हो। में बनी है उसकी ये प्रतिलिपि है। इसे बनाने के लिए हिमांशु सिंह जी के नेतृत्व में इस बात की बधाई देता हूं कि आपके पास आज इसे एक धरोहर है जिसके सम्मान की रक्षा करना, जिसको सदैव जागृत रखना, जो आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को अपना प्रेरणा दे सके, वो धरोहर आज आपके हाथों में सौंपी जा रही है। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय विवेक बंटी साहू जी, राजपूत समाज के हमारे दोनों अध्यक्ष, मित्रों, हम लोग महाराणा प्रताप की परंपरा के लोग और ये कहने की हिम्मत हम सबको ईश्वर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप का वंशज कहना जान हथेली पर लेकर घूमना है। उसे कहना आसान है, लेकिन उस जीवन को जीने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत उथले होने से नहीं मिलेगी। राणा प्रताप की वो घटना, इसे सारे लोग जानते हैं कि उस महान प्रतापी राजा के बेटों को घास की रोटियां खाना पड़े। मैं नहीं मानता कि महाराणा प्रताप कभी इतने कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि ऊज में, पौरुष में ये चीजें छत्री के सामने घट जाना कोई बड़ी घटना नहीं है। छत्री कभी लंबी आयु नहीं मांगता, लेकिन बच्चों के सम्मान और बच्चों के स्नेह के बारे में अगर कोई कमजोर ना पड़े तो वो भगवान ही हो सकता है, वो आदमी नहीं हो सकता। मुझे महाराणा प्रताप के उन तमाम स्थानों पर जाने का मौका मिला है जहां पर भीलों ने उनको रास्ते रख दिया था। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, एक चुनौती हम सबके सामने है। कभी ये सोचा कि ये सामर्थ्य कहां से आता है? आज जब कभी हम इस बात का विचार करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को देना क्या चाहते हैं, और हम दे तब पाएंगे जब देने का चरित्र हमारे भीतर होगा। अगर आप ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप का स्मरण सिर्फ त्याग है, मैं कहता हूं कि उनके बारे में सोचना अधूरा होगा। जितने गुण किसी पुरुषार्थी में हो सकते हैं, वो सारे गुणों के धनी महाराणा प्रताप। पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ।
भैया क्या सामान? हाँ सबको पहले एक उधर ले लीजिए। इकट्ठा कर देंगे। माननीय मंत्री जी के द्वारा भारिया जनजाति के हमारे भाइयों का सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद लोहार समाज के लोगों ने तैयार की है और ये वह समाज है जो राणा प्रताप जी के साथ युद्ध में रहा था और उनने ताउम्र घर ना बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। हम मंच के माध्यम से लोहार समाज का भी सम्मान करना चाहते हैं। अरविंद भी ऐसे जाओ। ये आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये मूर्ति लगभग 20 लाख रुपए में तैयार हुई है और अगस्त महीने में बनकर तैयार होगी। तो आज इसका केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। आज छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की स्थापित हुई है। इसका अनावरण लोकार्पण केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा किया गया है। हम छिंदवाड़ा जिले के समस्त जनता जनार्दन की ओर से, समस्त राजपूतों की ओर से समस्त सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना के लिए हमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। समस्त राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने भी हमें सहयोग दिया, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये जो प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की स्थापित की गई है, ये जयपुर की मूल प्रतिमा की प्रतिलिपि है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की और छिंदवाड़ा दौरे पर उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों के साथ साथ जल जीवन मिशन के संबंध में जानकारी प्रदान की। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश दुबे, रमेश पोफली, कन्हैराम रघुवंशी, जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, जिला IT प्रभारी दीपक कोले, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, जिला कार्यालय प्रभारी दिनेश कांत मालवी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान कुरैशी, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे कैबिनेट है, वो पंजाब के प्रभारी है, सभी मंत्रालय हमारे सुपुर्द है। उसके बाद 11 मार्च के बाद से लेकर 11 फरवरी से मार्च तक का गैप है। भट्टी की का चावल वो मैंने कहा यार दिखाए जा रहे हैं। बाप बैठा है हमारा, अभी चलना पड़ेगा। वो विस्तार उन्होंने भी कहा जा रहा था इस नींव को पत्थर मैंने तो मेरे पीछे का गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में गत दिवस लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्तिपूर्ण रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत लोक नृत्यों ने दर्शकों को भाव विभोर किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित विकास पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित सभी आगंतुकों द्वारा अवलोकन किया गया। जिला प्रशासन, जनसंपर्क, स्वराज संस्थान संचालनालय और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण, अतिरिक्त कलेक्टर OP सनोडिया, CSP मोतीलाल कुशवाहा, SDM परासिया मनोज प्रजापति, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले भर के राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सभी SDM, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों से राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों व राजस्व वसूली को लेकर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में
एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम, तहसीलदार व राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। महीने का भी रहता है। इससे पहले आपके केसेस अच्छा ये अब 6 माह वाले की बजाय 3 माह वाले लिखेंगे पिछले बार। तहसीलदार हलवाई 2 केसेस हैं, देख लीजिए परसेंटेज डिस्पोजल सही है हलवाई का। अमरवाड़ा में 1 केस है तहसीलदार, परसेंटेज पे भी वोट करना पड़ेगा। ग्रेड में 5। शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक जानकारियां दी जा रही है। इसी क्रम में आज यूनिवर्सिटी से आए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर युवराज पाटिल ने छात्राओं को नई शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी प्रदान की। दिया है मेजर में चेंज कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका मेजर सब्जेक्ट जो है वो एमए तक या पीजी डिग्री तक जाएगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने दूसरी बार आपको चेंज करने का समय दिया गया था कि आप मेजर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि जब आपका जो डिग्री प्रोग्राम होगा वो 4 ईयर डी, वो डिग्री विद रिसर्च मिलेगा, है ना। दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में जितने भी ये टीचरशिप की वैकेंसी वो नहीं होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हमको क्वालिटी टीचर्स चाहिए, तो क्वालिटी टीचर्स के लिए जरूरी है कि उनका जो डिग्री प्रोग्राम है वो 4 ईयर का होना चाहिए। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत अलग अलग विभाग में अलग अलग सब्जेक्ट में कार्यशालाएं चल रही हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग रिसोर्स पर्सन बाहर से बुलाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी मिले। आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी से परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर युवराज पाटिल सर आए हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान में बिल्कुल बच्चों के लिए नई है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है कि बच्चों को इसके बारे में पूरा 4 ईयर कोर्स में क्या कैसे करना है उसकी जानकारी प्रोवाइड की जाए। उसी के लिए आज पाटिल सर को यहाँ पर बुलाया है। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पूल डी का तीसरा मैच शौर्य क्लब इटावा व लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए, जिसके जवाब में 167 रनों के लक्ष्य को शौर्य क्लब इटावा ने यह 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल किया और मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गेंदबाज 135 138 की घंटे के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए तेजी से गेंदबाज है। समाज सेवी संस्था हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 26 जनवरी की शाम शहीद स्मारक पर भारत माता की आरती एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके, नगर निगम पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी सहित जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, गणमान्य नागरिक, संकल्प सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।
पुलिस ग्राउंड स्थित बास्केटबॉल परिसर में आज योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से संध्या वंदन में विशेष चालीसा के साथ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला सचिव हेमंत माहोरे द्वारा सभी को सूर्य नमस्कार कराया गया। कार्यक्रम में योगासन टीम के रामकिशोर धुर्वे, कीर्ति सिंगारे, चंचल साहू, भूमि सनोडिया का विशेष सहयोग रहा। छब्बीस जनवरी राष्ट्रीय पर्व के मौके पर बज़्म-ए नूरी टीम ने कोविड-19 महामारी के दौर में निरंतर मानव सेवा में लगे प्रशासनिक अमले के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। टीम के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों व आधार फाउंडेशन के मानसिक विकलांग बच्चों को मध्याह्न भोजन कराकर मिठाइयां वितरित की और राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाई। वीडियो सुनो तो वो विशाल भाई, वो विगत भाई, उनके पास वो खुला है कैलाश रुक जा, खोल के दो बच्चों को खोल दो। हाँ ले तीन कर्मचारी कम से नहीं तो हमको बताइए ना। नहीं वो करवाते नहीं ना वो काम। नहीं हम लोग मतलब ऐसा उससे नहीं वो बात नहीं। चावल लो ना, चावल ले लो, चावल ले ली मैंने। हाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी की शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाविद्यालय विद्यार्थी कार्य विभाग के द्वारा स्थानीय चारफाटक स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थल पर भारत माता की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता
व विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। सभी ने देशभक्ति पूर्ण वातावरण में भारत माता की आरती की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाविद्यालय विद्यार्थी विभाग कार्य विभाग के द्वारा आज यहाँ भारत माता की आरती का कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित किया गया। कई महाविद्यालयीन विद्यार्थी इसमें भाग लिए और हम जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रति यह गणतंत्र दिवस मनाते हैं भावपूर्वक, उसके तारतम्य में आज यह भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। इससे हमारे युवाओं में एक जोश आता है, एक उमंग आता है, एक उत्साह आता है। इसी प्रकार कार्यक्रम करने की प्रेरणा उन्हें मिलती है। इस कारण भारत माता की आरती का यह प्रोग्राम यहाँ महाविद्यालय कार्य विद्यार्थी विभाग द्वारा रखा गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री बड़ी माता माई के गर्भगृह में तिरंगा स्वरूप की आकृति से माता रानी की विशेष साज सज्जा की गई। साथ ही समस्त भक्तगणों ने गणतंत्र दिवस पर्व पर माता रानी की विशेष पूजन कर समस्त देशवासियों के लिए मंगल कामना की। इसी क्रम में मंदिर ट्रस्ट द्वारा मेगा सिवनी गौशाला में गायों की कार्य सेवा की और सभी गायों को गुड़ चुनी खिलाई। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के सेवादार राजू चरनागर, सतीश दुबे लाला, अनिल सोनी, राकेश चौरसिया, सौरभ चौरसिया, छोटू जैन, परिवेश सदाफल, नयन चौरसिया, गौरव सोनी, शुभम सोनी, अनुज राजपूत, आनंद जंघेला उपस्थित रहे। तिहत्तरवां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा बड़ी माता में राष्ट्रीयता के प्रति लोगों में जागरण भरे और राष्ट्र रहेगा तो माँ रहेगी, मंदिर रहेगा, गाय रहेगी, सब रहेगी। इस भावना के साथ पूरे मंदिर में तिरंगा का स्वरूप दिया गया है। साथ ही आज माघ माह में गौ माता को गुड़ खिलाना बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। तो बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के सहयोगियों द्वारा आज यहाँ पर बड़ी मेगा सिवनी गौशाला में गौ माता को गुड़ का प्रसाद खिलाया गया है। लगभग 4 कुंटल गुड़ सभी गायों को गुड़ दिया गया है। प्रयास किया गया है कि सब गायों को थोड़ा थोड़ा गुड़ का प्रसाद मिल जाए। ठंड में गाय को गुड़ खिलाने का, माघ माह में गुड़ खिलाने का बहुत फ़ायदा होता है। गाय माता के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा भी होता है और आपके ऊपर बलाएँ आ रही उसको भी ठीक करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो सभी गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएँ। निवेदन है कि गौ माता को सब लोग अपने अपने स्तर में माघ माह में गुड़ की प्रसादी अवश्य खिलाएं और साथ ही सबके उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जय माता। भगत सिंह मित्र मंडल द्वारा 26 जनवरी की रात इमलीखेड़ा चौक पर शहीद भगत सिंह के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही मोमबत्ती जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भगत सिंह मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। मातरम मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
सिंह मित्र मंडल द्वारा वार्ड नंबर 35 इमली खेड़ा के द्वारा 11 दीपों और मोमबत्ती द्वारा शहीद भगत सिंह को आज याद किया है 26 जनवरी के पावन अवसर पर, जिसमें हमारे आसपास मोहल्ले के पड़ोस के दोस्त भाई जितने भी हैं सब एकत्रित हुए हैं और भगत सिंह को याद किया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे छिंदवाड़ा, देवगढ़ में किया बावड़ियों का निरीक्षण, तंसरा में स्पाइस पार्क का किया पुनः शुभारंभ। महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया अनावरण, राजपूत क्षत्रिय समाज ने आयोजित किया कार्यक्रम। छब्बीस जनवरी की शाम राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में हुआ भारत पर्व का आयोजन, विभिन्न शैलियों में लोक नृत्यों की हुई प्रस्तुति। और कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक, लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।